दिल्ली के देवली गांव में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले कातिल बेटे अर्जुन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसने अपने मां बाप और बहन को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस को मर्डर का मोटिव भी पता चल चुका है, लेकिन एक सवाल अभी भी सबके जहन में बाकी है कि आरोपी ने मां बाप को मारने के लिए उन्हीं की जिंदगी के सबसे अहम दिन यानी कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी की तारीख क्यों चुनी। ये सवाल जब पुलिस ने अर्जुन से पूछा तो उसका जवाब सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी बेटे को अपने माँ बाप से इतनी नफरत हो सकती है कि वो उनकी मौत के लिए खास उस दिन को चुने जो उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और खुशियों भरा दिन हो। अर्जुन ने कत्ल के लिए मैरिज एनिवर्सरी का दिन ही इसलिए चुना था क्योंकि वो उन्हें उनकी खुशियों के साथ ही मारना चाहता था। अर्जुन के मुताबिक वो अपने माँ बाप का कत्ल 2 दिसंबर को उस दिन भी कर सकता था जिस दिन उसकी बहन का बर्थडे था। उस दिन भी घर में खुशियां थी, लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसकी बहन की खुशी का दिन है, उसकी माँ बाप की जो खुशी का दिन तो आने वाला है। बस इसलिए उसने 2 की जगह 4 दिसंबर की तारीख चुनी थी। बकौल अर्जुन वो कत्ल से पहले अपने माँ बाप के चेहरे पर वो खुशियां देखना चाहता था जिससे उसे बेहद गुस्सा आता था। उनकी यही खुशी उसे इस कदर गुस्से में पागल कर देती थी कि देर रात उसने अपने ही हाथों से अपने माँ बाप का गला रेत डाला। पुलिस के मुताबिक इस दिन को चुनने के पीछे एक और वजह भी थी। अर्जुन को यकीन था कि मैरिज एनिवर्सरी के दिन घर में खुशियों का माहौल होगा, बहुत से मेहमान और रिश्तेदार आएंगे, वो सब भी उसे इस खुशी के पल में खुशी के साथ शामिल पाएंगे और ऐसे में किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये तो पता चल चुका था कि इस ट्रिपल मर्डर के पीछे अर्जुन का ही हाथ है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। ये वारदात वाली रात को उस घर से ना तो कोई बाहर निकला और ना ही कोई घर के अंदर गया। ठीक ऐसी ही कहानी आरुषि केस में भी सामने आ चुकी थी, इसलिए पुलिस को कुछ पुख्ता सबूतों की जरूरत थी। पहला सबूत अर्जुन की बाइक की शक्ल में मिला। उस पर खून के कुछ निशान थे। बाइक की चाबी तक पर खून के धब्बे पाए गए। जिम के बैग पर भी अंदर की तरफ खून के कुछ निशान मिले। बकौल पुलिस कत्ल के बाद अर्जुन ने अपने पहने हुए कपड़े जो खून से सन चुके थे उन्हें जिम बैग में रख दिया था। फिर सुबह मॉर्निंग वॉक के नाम पर वो उसी बैग को लेकर घर से निकला था और संजय वन पहुंच गया। वहां उसने उन कपड़ों को ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने उसके कपड़े भी उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिए हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन के मोबाइल से 4 दिसंबर की सुबह संजय वन में उसका लोकेशन भी मैच कर गया। ये सारे सबूत उसके खिलाफ अदालत में बेहद कारगर साबित होंगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने अर्जुन के मोबाइल और लैपटॉप को भी जब कब्जे में लिया तो उसमें से भी एक अहम जानकारी मिली। उसने गूगल पर कत्ल करने के तरीके सर्च किए थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अर्जुन के हाव भाव या बातचीत से एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि उसे अपने किए पर यानी कि अपने माँ बाप और बहन का कत्ल करने पर कोई पछतावा हो। पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पाया कि ऐसे किसी भी सवाल पर उसका चेहरा हर बार बेहद सख्त और सपाट होता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी किसी को दुख या पछतावे का कोई एहसास नहीं दिख रहा था। आपको बता दूं कि इसी 4 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे रोजाना की तरह अर्जुन मॉर्निंग वॉक पर जिम बैग के साथ अपने घर से निकला था। 1.25 घंटे बाद जब वो घर वापस लौटा तो उसने शोर मचाया। ग्राउंड फ्लोर पर उसकी बहन और माँ, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर उसके पिता की लाश पड़ी थी। बेड और फर्श पर हर तरफ खून ही खून बिखरा था। वो चीखता हुआ घर से बाहर आया। चीख सुनकर वहां उसके पड़ोसी भी पहुंचे। अर्जुन रो रो कर उन्हें घर के अंदर का हाल बता रहा था। किसी पड़ोसी ने उसी दौरान पुलिस को फोन किया था और तब पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घर के अंदर गई जहां का मंजर बेहद डरावना था। राजेश कुमार, उनकी पत्नी कोमल और बेटी कविता का गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तब किसी को भी अर्जुन पर शक नहीं था और यहाँ तक कि पुलिस को भी यही लग रहा था कि वारदात के वक्त वो जिम गया हुआ था। लेकिन तफ्तीश के दौरान सारा सच सामने आ गया और कातिल बेटा पकड़ा गया।